बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम वसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, हम ऑपरेटर को क्यों ओवरलोड करते हैं, और उसके बाद हमने यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करके उसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ यूज भी किया था। आज हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोडिंग करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर को भी हम उसी तरह ओवरलोड करते हैं जिस तरह यूनरी ऑपरेटर को करते थे कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन जो कि ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करता है। तो उसका सिंटैक्स क्या था, रिटर्न टाइप पहले, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड और फिर वो ऑपरेटर जिसको ओवरलोड करना है, देन पैरेंथेसिस, अगर कोई पैरामीटर है तो उसमें पैरामीटर पास कर दें, और फिर करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस में उस फंक्शन उस ऑपरेटर की डेफिनेशन। तो बाइनरी ऑपरेटर बेसिकली काम करता है दो ऑपरेंड्स के साथ, यानी कि ये स्टेटमेंट होगी a प्लस बी। तो a तो हो गया वो फंक्शन, वो ऑब्जेक्ट जो इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब वो b को कहां से आइडेंटिफाई करेगा, तो b को हम यहां पे एज ए पैरामीटर पास करेंगे। इसकी डाटा टाइप प्रोडक्ट बी। तो फिर वो b को वो ऑब्जेक्ट ले रहा है जो हमने एज ए पैरामीटर पास किया है। ए वो ऑब्जेक्ट जो इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन को कॉल कर रहा है, और b वो ऑब्जेक्ट जो हमने एज ए पैरामीटर पास किया है। तो यही चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पैरामीटर जो पास करेंगे वो कंपाइलर उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो हमने एज ए पैरामीटर पास करना है। तो अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन में आप जो फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे वो डिफाइन कर देगा। सपोज अगर आप यहां ऑपरेटर की जगह प्लस का फंक्शन यूज करते हैं और नीचे आप कह देते हैं कॉस्ट प्लस प्लस, या इसके साथ वो कहते हैं सेल प्राइस प्लस प्लस, तो वो इन दोनों की वैल्यू में जैसे ही आप ये फंक्शन इस तरह करेंगे a प्लस बी, तो वो a की कॉस्ट और सेल प्राइस में एक एक का इंक्रीमेंट कर देगा। तो अभी हम बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिलके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, यानी कि ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, या फिर एक ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंड डाटा टाइप यानी कि इंटीजर फ्लोट के साथ भी यूज हो। तो ये बेसिक टेम्पलेट मैंने वही प्रोडक्ट की बनाई हुई है जिसके 3 डाटा मेंबर्स हैं, कॉस्ट, सेल प्राइस और प्रॉफिट, और फिर 3 मेंबर फंक्शंस हैं, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर और डिस्प्ले का फंक्शन जिसने इन तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। अब नीचे यहां पर हमने बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना है। तो पहले हम दो फंक्शंस बनाएंगे, एक फंक्शन जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड करे और फाइंड करे कि जो ये जो प्रोडक्ट्स हमने बनाई है टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई, टोटल सेल प्राइस कितनी हुई, और फिर प्रॉफिट हमें कितना हुआ। और सेकंड जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि अगर यूजर ने फाइंड करना हो कि एक प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है, ये सेल प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो वो देखना चाहता है कि वो 10 प्रोडक्ट्स बना के कितना प्रॉफिट गेट कर सकता है। तो फिर क्या करें, यानी कि एक हम फंक्शन बनाएंगे जो दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करे, और एक हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे जो ऑब्जेक्ट और प्री डिफाइंड डाटा टाइप के दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो हम कहते हैं रिटर्न टाइप प्रोडक्ट होगी, क्योंकि जो दो वैल्यूज उसने ऐड करनी है और उसके बाद वो किस में उसको स्टोर करेगा, तो वो एक प्रोडक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट में ही वो वैल्यू स्टोर करेगा।
देन ऑपरेटर का कीवर्ड और फिर वो ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, देन एक इसको पैरामीटर पास कर देते हैं प्रोडक्ट बी और फिर करली ब्रेसेस। अब हम यहां लिखते हैं प्रोडक्ट टेम्प सेमीकोलन टेम्प डॉट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस बी डॉट कॉस्ट। फिर हम कहते हैं टेम्प डॉट सेल प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस बी डॉट सेल प्राइस। और फिर हम नीचे कहते हैं प्रॉफिट टेम्प डॉट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस बी डॉट प्रॉफिट। और एट द एंड हम कहते हैं रिटर्न, क्या रिटर्न करें, टेम्प रिटर्न कर दें। और अब हम एक दूसरा ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे मल्टीप्लाई का, जो ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करे प्री डिफाइंड डाटा टाइप से। तो प्रोडक्ट, यहाँ पे हम वैल्यूज, ये आपकी अपनी लॉजिक है कि आप उससे कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी लॉजिक पर डिपेंड करता है। तो अभी हम कहते हैं वाइड ऑपरेटर, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा इससे, वाइड ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन और फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में एक इंटीजर टाइप वैल्यू 5 और फिर यहाँ पे हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। देन मैं कहता हूं कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 5। फिर मैं कहता हूं सेल प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5। और एट द एंड में कहता हूं प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 के इन सब को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, और वो 5 प्रोडक्ट्स की, सॉरी मैं इधर 5 नहीं करूंगा, n करूंगा, क्योंकि जो हम पैरामीटर्स देते हैं वो कोई वेरिएबल देते हैं, तो ये बाय मिस्टेक मुझसे होगा। तो अब हम प्रोडक्ट टाइप के दो वेरिएबल्स, प्रोडक्ट टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और फिर उन पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट P1, P1 को हमने वैल्यू दे दी 500 और इसकी सेल प्राइस है 550, तो प्रॉफिट है इसका 50। फिर कॉमा और P2 1000, इसकी 1100 और प्रॉफिट है इसका 100। तो नीचे हम कहते हैं प्रोडक्ट P3 और फिर मैं कहता हूं P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2।
देन मैं कहता हूँ P3 डॉट डिस्प्ले कि वो P3 के एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कर दे। अब मैं नीचे यहाँ पे चाह रहा हूँ कि P2 की वैल्यूज को वो मल्टीप्लाई कर दे 5 से। P2 डॉट मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर मैं कहता हूँ P2 डॉट डिस्प्ले के P2 की वैल्यूज डिस्प्ले कर दें। तो अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि P3 की जो वो वैल्यूज डिस्प्ले करेगा वो P1 और P2 की एडिशन होगी, और इसके बाद जब वो P2 की वैल्यू डिस्प्ले करेगा तो वो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेगा। तो ये देखें उसने दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज डिस्प्ले कर दी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 1500, तो 1000 प्लस 500 1500 ही होता है। इसी तरह उसने P3 की वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, और नीचे आप देखें द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 500, सेल प्राइस 5500 एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 500। तो ये थे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि दो ऑब्जेक्ट्स पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या रिलेशनल ऑपरेटर अगर हमने ओवरलोड किए हैं। जो ऑपरेटर हम ओवरलोड करेंगे, जिस ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी हम डिफाइन करेंगे, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जस्ट हम ओवरलोडिंग करते हैं कि ये ऑपरेटर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के वेरिएबल्स पर। तो मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।